हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। अभी हाल फ़िलहाल अपने स्क्रीन पे आप जो ये स्क्रीनशॉट देख रहे हैं, टाइमर का स्क्रीनशॉट देख रहे हैं, ये एक्चुअली रॉयल एनफील्ड की वेबसाइट पे टाइमर चला हुआ है और इसके साथ में लिखा हुआ है रिबॉर्न और रीबर्थ। तो ये क्या है एक्चुअल में? ये है कि आप में से बहुत से लोगों को पता ही होगा, और जिनको नहीं पता है उन लोगों को मैं बता दूं कि रॉयल एनफील्ड न्यू जनरेशन क्लासिक 350 की जो लॉन्च डेट है वो 1 सितंबर है। जी हाँ, 1 सितंबर को रॉयल एनफील्ड की न्यू जनरेशन क्लासिक 350 लॉन्च होने वाली है। तो इस बाइक में ऐसा नया क्या है कि इस बाइक का इतना हाइप क्रिएट हुआ है? इससे पहले मीटियोर 350 आ चुकी है, उसमें कंपनी ने जो इंजन है वो चेंज किया है, चेसिस वगैरह चेंज किया है। उसके बाद में ये है कि क्लासिक 350 जो एक ऐसा मॉडल है रॉयल एनफील्ड का, जो कि रॉयल एनफील्ड की सबसे ज़्यादा बिकने वाली बाइक मॉडल है। ये बाइक जितने भी अभी तक मॉडल रॉयल एनफील्ड ने लॉन्च करे हैं उसमें सबसे ज़्यादा बिका है, और एक तरीके से कहा जाए कि रॉयल एनफील्ड की जो इतनी मार्केट वैल्यू अगर बढ़ी है वो एक किसी पर्टिकुलर क्लासिक मॉडल की वजह से बढ़ी है। तो अभी तक जितने भी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ लीक हुए हैं, ऑलरेडी पहले ही बहुत सारे फ़ोटोज़ और वीडियोज़ अलग अलग वेबसाइट पे लीक हुए हैं, जिसके अंदर डिज़ाइन पता चल चुका है ऑलरेडी कि डिज़ाइन कैसा होगा। बहुत सारे फ़ीचर्स का ऑलरेडी पता लग चुका है कि क्या क्या फ़ीचर्स होंगे, लेकिन ये है कि पूरी कंप्लीट पिक्चर जो पता चलनी चाहिए थी वो अभी तक पता नहीं चली है। वो ऑब्वियसली लॉन्चिंग के बाद में ही पता चलेगी, लेकिन अभी तक जो है रॉयल एनफील्ड ने कोई भी ऑफिशियल स्पेक शीट अभी तक रिलीज़ नहीं करी है कि बाइक कैसी होगी, इसके स्पेसिफिकेशन क्या होंगे। लेकिन गाड़ीवादी.com ने कल एक स्पेक शीट रिलीज़ करी थी जिसके अंदर न्यू जनरेशन क्लासिक 350 के जो स्पेसिफिकेशंस है वो बताए गए थे। तो अब हम उसी स्पेक शीट के ऊपर एक नज़र डालेंगे। तो अभी हाल फ़िलहाल मैं रॉयल एनफील्ड के शोरूम पे जा रहा हूँ। अभी मैंने मोबाइल पे न्यूज़ में देखा था कि जो न्यू जनरेशन क्लासिक 350 है उसकी डिलीवरी जो डीलर्स को है वो की जा रही है। तो मैं ये देखने जा रहा हूँ कि यहाँ पे कोटा में भी ये गाड़ी आई है या नहीं आई है अभी तक। ऑब्वियसली वो अभी डिस्प्ले में नहीं दिखा रहे होंगे उस गाड़ी को, लेकिन फिर भी मैं एक चीज़ कंफर्म करने जा रहा हूँ कि 1 सितंबर को ये बाइक कोटा में आ जाएगी या नहीं आएगी। तो मैं बस अभी दादाबाड़ी वाले शोरूम पे जा रहा हूँ, तो वहाँ जाके एक बार मैं ये चीज़ कंफर्म कर लूँ कि 1 सितंबर को ये गाड़ी यहाँ पर आ जाएगी या फिर टेस्ट राइड हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी। एक्चुअली मैं अभी कोई खाली रोड ढूंढ रहा हूँ ताकि मैं वहाँ पे बैठ के आराम से रुक के छाया के नीचे स्पेक शीट के ऊपर एक नज़र डाल सकूँ। तो अभी शोरूम जाने से पहले मैं कोई अच्छी सी जगह देख के सुनसान सी वहाँ पे रुक के बैठ के आराम से जो स्पेक शीट है उसके बारे में आपको बताता हूँ कि उस स्पेक शीट में ऐसा क्या है। तो दोस्तों, एक अच्छी सी जगह मिल गई है मुझे सुनसान सी। ये इधर कोटा का दशहरा मैदान है, उसका मेन गेट है, और ये सामने आप देख सकते हैं श्री राम रंगमंच लिखा हुआ है। तो खैर बात करते हैं हम उस लिस्ट की। ये जो लिस्ट है इसके अकॉर्डिंग इस बाइक में एक वाइड और कंफर्टेबल सीट होगी। जो राइडर है और जो पिलियन है दोनों के लिए ही कंफर्ट का ध्यान रखा गया है। अभी जो क्लासिक 350 में सीट आती हैं वो कंफर्टेबल हैं, लेकिन अभी जो ये न्यू जनरेशन क्लासिक 350 आएगी उसके अंदर जो सीट्स होंगी उनको रीडिज़ाइन किया गया है, उन्हें और ज़्यादा कंफर्टेबल बनाया गया है। इस बाइक में आपको एक नई डिज़ाइन के साथ में टेल लैम्प देखने को मिलेगा, गोल्ड टेल लैम्प देखने को मिलेगा, LED टेल लैम्प होगा ऑब्वियसली। और इस बाइक में आपको सिंगल और ड्यूल चैनल ABS के ऑप्शन अवेलेबल होंगे। अगर हम पीछे के डिस्क ब्रेक की बात करें तो इस बाइक में बड़ा डिस्क ब्रेक दिया गया है पीछे की तरफ। 270 mm का डिस्क इसमें प्रोवाइड किया जाएगा। इससे पहले जो क्लासिक 350 अभी तक जो आती ही उनके अंदर 240 mm का डिस्क ब्रेक दिया जाता था। अब पीछे के टायर की हम बात करते हैं तो पीछे का जो टायर है वो उसकी साइज़ सेम ही है, इसमें कुछ चेंज नहीं किया गया है। इस टायर का जो प्रोफाइल होगा वो 120/80 18 इंचेस के व्हील होंगे, जो कि अभी जो क्लासिक 350 आती है उसमें भी वही दिया जाता है। इस बाइक में आपको न्यू डिज़ाइन का एग्जॉस्ट देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं इस गाड़ी के चेसिस की। इस गाड़ी में न्यू जनरेशन क्लासिक 350 जो बाइक है इसके अंदर ट्विन डाउन ट्यूब चेसिस दिया जाएगा। ये चेसिस ऑलरेडी मीटियोर 350 में दिया जा चुका है, और इससे पहले जो मीटियोर 350 से पहले जितनी भी बाइक्स आती थी उनमें सिंगल डाउन ट्यूब चेसिस आता था।
अभी जो ये चेचिस दिया जाएगा इससे ये है कि जो वाइब्रेशंस हैं वो कुछ हद तक कम होंगे। क्लासिक 350 न्यू जनरेशन में एक नया 350 सीसी का इंजन लगा हुआ है। वही इंजन जो आप मीटियोर 350 में देख चुके हैं। ये इंजन एयर ऑयल कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड इंजन है। ये इंजन आपको 20.2 bhp की पावर और 27 न्यूटन मीटर का टॉर्क देगा। और इस इंजन के बारे में ऐसा कहा गया है कि मीटियोर 350 में ये इंजन ऑलरेडी यूज़ किया गया है, तो वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा हद तक कम हुए हैं। कंपनी ने जो वाइब्रेशंस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम करा है, क्योंकि बहुत से लोगों की ये शिकायत थी कि वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा होते हैं। यूजुअली अगर आप सिटी में चला रहे हैं तो आपको इतना ज़्यादा फील नहीं होता, ऑब्वियसली फील होता है, लेकिन ये है कि जब आप लॉन्ग राइड पे जाते हैं तो वो वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा आपके लिए प्रॉब्लम बन जाते हैं, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा टायर्डनेस, आपको थकान महसूस होने लग जाती है उन वाइब्रेशंस की वजह से। तो कंपनी ने बाइक के जो वाइब्रेशंस हैं उनको कम करने के लिए बहुत ज़्यादा काम करा है। अब हम आगे के टायर की बात करते हैं तो इस गाड़ी में आगे के टायर चेंज किया गया है। अभी तक क्लासिक 350 में 90 प्रोफाइल का आगे टायर मिलता था आपको 19 इंचेस के व्हील के साथ में, लेकिन अभी जो न्यू जनरेशन क्लासिक 350 आएगी उसमें आपको 190 प्रोफाइल का टायर मिलेगा 19 इंचेस व्हील के साथ में। आगे की डिस्क ब्रेक की हम बात करते हैं तो आगे की डिस्क ब्रेक को भी बड़ा किया गया है। पहले जो क्लासिक 350 आती थी उसके अंदर 280 mm का आपको डिस्क देखने को मिलता था, लेकिन अभी न्यू जनरेशन क्लासिक 350 में आपको 300 mm का डिस्क देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं आगे के फोक की, तो इस बाइक में 41 mm का फोक आपको दिए जाएंगे। आगे के जो सस्पेंशन का जो पाइप होता है वो उसकी जो साइज़ होगी वो 41 mm की होगी। अभी तक इस बाइक में जो फोक दिए जाते थे, अभी जो क्लासिक 350 अभी पहले आती थी उनमें, वो 35 mm के हुआ करते थे। इस बाइक में आपको 13 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिलेगा, USB चार्जर देखने को मिलेगा, नए तरीके का हेडलैम्प, नई डिज़ाइन के साथ जो हेडलैम्प है वो देखने को मिलेगा, नए पायलट लैम्प के साथ में। इस बाइक में आपको बिल्कुल ही नए तरीके का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलेगा। ये DG एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर होगा, जिसके अंदर एक LCD इन्फो पैनल होगा, जिसके अंदर आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। साथ ही साथ एनालॉग इंस्ट्रूमेंट पैनल भी मिलेगा आपको। और इस बाइक में आपको TFT डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जिसकी मदद से आप ब्लूटूथ कनेक्टिविटी की मदद से आप GPS को एक्सेस कर सकते हैं अपनी बाइक के ऊपर। इस बाइक में आपको इंटीग्रेटेड इग्निशन एंड स्टीयरिंग लॉक देखने को मिलेगा। अब ये क्या चीज़ है ये बता देता हूँ मैं आपको। अभी तक ये था कि जो आपके इग्निशन का जो चाबी जहाँ आप लगाते थे वो अलग होता था और लॉक का, स्टीयरिंग लॉक का जो लॉक होता था वो अलग होता था। ये है कि अब दोनों ही काम आप एक ही लॉक से कर सकते हैं। आपको ये नहीं है कि स्टीयरिंग लॉक लगाने के लिए आपको हैंडल के उधर फोक के पास में, सस्पेंशन के पास में वहाँ पे चाबी लगानी है और चालू करने के लिए ऊपर हैंडल के वहाँ पे चाबी लगानी है। आप एक ही जगह से आप इग्निशन भी ऑन कर सकते हैं और लॉक भी लगा सकते हैं। और लास्ट जो चीज़ है वो है हैंडल बार। तो हैंडल बार इसमें नए एर्गोनॉमिक्स के साथ में लॉन्च किया गया है। हैंडल बार की जो स्विचेज़ हैं वो भी इन्होंने उसमें भी चेंजेस किए हैं इन्होंने। तो ये कुछ एक चीज़ें थी जो कि इस स्पेक शीट में दी गई थी। अब देखना ये होता है कि इस स्पेक शीट में जो जो चीज़ें दी हैं वो कंपनी असल में देती है या नहीं देती है। तो ये है कि ये चीज़ अब 1 सितंबर को ही जब बाइक लॉन्च होगी तभी पता चल पाएगा कि ये चीज़ें उस बाइक में हैं या नहीं है। तो अब हमने स्पेक शीट के ऊपर तो नज़र डाली है। अब मैं अभी हाल फिलहाल रॉयल एनफील्ड के शोरूम पे जा रहा हूँ, तो एक बार वहाँ चल के पता करते हैं कि 1 सितंबर को बाइक अवेलेबल होगी या नहीं होगी। तो अभी मैं शोरूम की तरफ जा रहा हूँ। अब शोरूम चल के एक बार पता करते हैं कि अभी जो लॉन्च होने वाली है बाइक, उस दिन बाइक ये डिस्प्ले करवाएंगे सिर्फ, या फिर टेस्ट राइड के लिए भी देंगे। अगर टेस्ट राइड के लिए देंगे तो मैं कोशिश करूँगा कि सेम डे ही मैं टेस्ट राइड ले लूँ और एक वीडियो बना के आपको दिखाऊँ कि बाइक कैसी है। क्लासिक 350, क्लासिक 500 मैंने ऑलरेडी चलाई हुई है, तो मुझे काफ़ी हद तक ये आइडिया हो जाएगा कि क्या डिफरेंसेस हैं। जो डिफरेंस दिखेंगे वो तो ऑब्वियसली दिख जाते हैं, लेकिन जो चलाने की फ़ील होती है वो आप जब तक गाड़ी की टेस्ट राइड नहीं लेते हैं तब तक वो आपको पता नहीं चलता है।
ऑफिस में? ठीक है। अभी जो वो न्यू जनरेशन आने वाली है क्लासिक 350, तो वो क्या 1 सितंबर को आ जाएगी अपने पास? डेफिनेटली आएगा। तो अभी आई नहीं है या फिर? ये आएगी सर। तो टेस्ट राइड इसकी कब से मिलेंगे? 1 तारीख से 1 तारीख से। 1 तारीख से ही आपको मिल जाएगी। उसके बाकी वो कुछ कैटलॉग वगैरह? अभी कुछ ही मतलब कंपनी मना भी किया है और भी कुछ हमें दिया भी नहीं है। तो 1 सितंबर को ही पता चलेगा? 1 सितंबर को ही पता चलेगा। बाकी है वो थोड़ा बहुत चेंजेस किया है कंपनी ने इसके अंदर। अच्छा जो क्लासिक में इसमें क्या थोड़ा मीटर वाला इंजन डाल दिया इसके अंदर, अच्छा अच्छा। वाइब्रेशन ख़त्म कर दिया इसके अंदर, बहुत सारी चीज़ें हैं। चलिए ठीक है, तो टेस्ट राइड 1 सितंबर को मिल जाएगी ना? हाँ बिल्कुल। आप चलो आयुक्त का नंबर दे दूँ, मैं फ़ोन कर लूँगा आपको, आपका नंबर दे दूँ। क्या नाम है सर? अशर। अरशद। थैंक यू। तो दोस्तों मैं अभी शोरूम पे हूँ और इन्होंने अभी बताया है कि 1 सितंबर से टेस्ट राइड मिल जाएगी। अभी अगले बंदे ने तो यही बोला है मुझे, तो और 1 सितंबर को बाइक यहाँ पे अवेलेबल होगी। और बाकी तो मैंने अगर इनसे कैटलॉग के लिए बोला, स्पेक शीट के लिए बोला, तो उन्होंने बोला कि अभी कंपनी ने ऐसा कुछ भी प्रोवाइड नहीं करा, ना ही हमें ऐसा कुछ बताया। तो उस बंदे ने यही 2 बातें बताई है मुझे कि मीटियोर 350 का इंजन यूज़ करा है, वाइब्रेशन हटा दिए हैं। तो चलिए ठीक है, 2 चीज़ें तो कंफर्म हो गई हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें जो कंफर्म हो चुकी हैं ऑलरेडी, बहुत सारे फ़ोटोज़ और वीडियोज़ में वो दिख चुका है। तो बाकी जो चीज़ें हैं वो अब जब बाइक 1 सितंबर को लॉन्च हो जाएगी तब कंफर्म हो जाएंगी कि हाँ ये चीज़ें हैं यहाँ पे। तो ये स्पेक शीट थी। स्पेक शीट में बहुत सारे फीचर्स ऐसे थे जो कि बहुत ज़्यादा नए हैं रॉयल एनफील्ड के लिए। तो दूसरी बाइक्स में ऑलरेडी हैं ये सारी चीज़ें, लेकिन फिर भी रॉयल एनफील्ड काफ़ी पीछे चल रही थी। लेकिन रॉयल एनफील्ड ने ये है कि उन सारी चीज़ों को एक बार में ही ऐड कर दिया है अपनी बाइक में। तो देखते हैं कि बाइक कैसी परफॉर्म करती है। तो अभी जो ये आवाज़ आपको सुनाई दे रही है, जो क्लासिक 350 गई थी, जो उसकी जो आवाज़ थी, वो शायद आपको इस बाइक में ना देखने को मिले। और यही एक चीज़ है कि जिसकी वजह से बहुत से मैंने YouTube पे वीडियोस देखे, उनके कमेंट्स में लोग बाग बोल रहे हैं कि बेकार कर दिए गाड़ी कंपनी ने, वो बेकार करेगी और ये है वो है। तो बहुत सी कन्फ्यूजन्स हैं, लेकिन ये है कि जो BS6 के जो नॉर्म्स हैं उसको कंप्लाइंट करने के लिए कंपनी को ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अभी हमने स्पेक शीट के बारे में बात कर ली है, हम शोरूम पे भी गए, वहाँ पे भी हमने बात करी। 1 सितंबर को बाइक आ जाएगी और 1 सितंबर को ही आप टेस्ट राइड ले सकते हैं। तो मैं भी जाऊँगा ऑब्वियसली, और मैं एक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो इतना ही आज के इस वीडियो में। अगर कोई भी क्वेरीज़ हो, कोई भी सजेशंस हो आपके, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और उसके अलावा ये है कि आप मुझे सपोर्ट कीजिए। जितना आप मुझे सपोर्ट करेंगे उतना मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आता रहूँगा। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।